गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट पार्ट सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो लेट मी स्टार्ट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास 7 टाइप्स की वेरियस पावर्स होती हैं। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर। पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर्स, थर्ड है आपकी फाइनेंशियल पावर्स, फोर्थ है जुडिशियल पावर्स, फिर है डिप्लोमेटिक पावर, फिर है मिलिट्री पावर, फिर इमरजेंसी पावर। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। अब आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द यूनियन होते हैं। तो हेड ऑफ द यूनियन मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर्स को, यूपीएससी मेंबर्स को, इलेक्शन कमीशन को, एटसेट्रा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको हमेशा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उनके हेड्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूनियन विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलता है, कुछ भी जो यूनियन में चलता है, उसकी जानकारी कभी भी प्रेसिडेंट द्वारा मांगी जा सकती है। ये करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब है कि ये इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब है जो जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाता है, इसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कैन अपॉइंट द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ SC एंड ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब जो SC ST जो हमारे कास्ट हैं या एरियाज हैं, उनको जो उनकी जो उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली डील करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पावर होती है कि आप किसी भी एरिया को, आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड एरिया या फिर बैकवर्ड एरिया, जिसको भी आपको घोषित करना होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही घोषित किया जाता है। बट इसमें क्या है, इसमें रिकमेंडेशन चलती है कि इसकी यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा प्रेसिडेंट इस पे कदम उठाते हैं। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड द यूनियन टेरिटरीज। अब जो यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्टली कंट्रोल में प्रेसिडेंट के आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट द्वारा उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। जो ब्यूरोक्रेसी जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करती है? वो करती है यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाती हैं। कैन डिक्लेयर। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रेसिडेंट को पावर है कि किसी भी एरिया को वो डिक्लेयर कर सकते हैं बैकवर्ड एरिया या शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, उसको वहाँ की जो डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उस एरिया को वो डिफाइन करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर को देखते हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का पार्ट है। पहले जब बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट पहले लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, उसके बाद लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगाते हैं, तब वो बिल क्या है, एक्ट की फॉर्म लेता है। हाँ, प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी भी दोनों हाउसेस को किसी भी टाइम बुला सकते हैं, यानी कैन समन प्रोरोग्स बोथ द हाउसेस। प्रोरोग्स का मतलब क्या होता है कि वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी हाउस को किसी भी टाइम। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट को है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी। अब इनॉग्रेट द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग इट इन आल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड द ईयर। अब देखो, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जब कोई गवर्नमेंट चुन के आती है तो उसका पहला सेशन जो पार्लियामेंट का होता है उसको पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और जब फर्स्ट हर हर साल क्या होता है, पार्लियामेंट का पहला सेशन जब भी स्टार्ट होगा तो उसको भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेंगे। ये आर्टिकल 87 फर्स्ट में दिया गया है। बिल बिकम्स एक्ट आफ्टर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स 111 में मेंशन किया गया है, कोई भी बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी कैसे? प्रेसिडेंट की असेंट मिलने में 3-4 कंडीशंस होती हैं। एक, प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं या उसको रिकमेंड वापिस रिकंसिडर करने के लिए वापस रीसेंड कर सकते हैं दोनों हाउसेस को, कि उसमें प्राइम दोबारा से डिस्कस किया जाए और वो क्या है, फिर उसके बाद वो एक्ट की फॉर्म बन जाएगा। यानी प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है किसी बिल को के प्रति तो वो उस बिल को वापस भी कर सकते हैं। बट इस सम कंडीशंस में कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा पास कर दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे। वो होते हैं मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल मैटर के जितने भी बिल होते हैं, प्रेसिडेंट उनको रिकंसिडर करने के लिए वापस नहीं भेजते, उनको पहले ही अपना कंसेंट दे देते हैं। इसी में प्रेसिडेंट का दूसरा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसा है कि प्रेसिडेंट इसको विथहोल्ड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को या तो आपको प्रेसिडेंट को वापस भेजना पड़ेगा या तो उनको पास करना पड़ेगा। ऑब्लिगेट, अब मनी बिल मैंने आपको बताया कि मनी बिल में देना पड़ेगा। मनी बिल फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी बिल होंगे प्रेसिडेंट को उन पे मोहर लगानी पड़ेगी या उनको उन सहमति देनी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वो विथहोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बट कैन यूज द पॉकेट वीटो एंड होल्ड द बिल फॉर द लॉन्गर टाइम। अब पॉकेट वीटो के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पॉकेट वीटो एक जो स्पेशल पावर है जो प्रेसिडेंट को दी गई है। प्रेसिडेंट को इसलिए दी गई है जब कोई ऐसा बिल पास होता है पार्लियामेंट में जिसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि ये हमारे संविधान के प्रति सही नहीं है या फिर हमारे किसी के लिए के साथ जो है वो किसी स्पेशल कम्युनिटी के प्रति अन्याय हो रहा है या फिर कुछ ऐसे लग रहा है प्रेसिडेंट को कि ये जो है ये बिल पास होने से कुछ नुकसान हो सकता है, तो उन प्रेसिडेंट ऐसा एक पावर यूज करते हैं अपनी पॉकेट वीटो, जिसमें क्या है कि किसी बिल को वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं। उसकी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कितने टाइम तक वो विथहोल्ड करेंगे उस बिल को। तो ये पावर, स्पेशल पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है, जबकि ये पावर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी है, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 डेज के भीतर भीतर क्या है उसको वापस करना पड़ता है उस बिल को। बट हमारे प्रेसिडेंट को ऐसी ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। हमारे प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट टाइम कॉल्ड पॉकेट वीटो। अब लेजिस्लेटिव पावर के बारे में जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में ऑर्डिनेंस की पावर जो है प्रेसिडेंट को है कि ऑर्डिनेंस लाके वो कोई भी बिल पास करवा सकते हैं, यानी कोई भी ऑर्डिनेंस पास करवा सकते हैं, बट वो एक्ट की शक्ल तब लेगा जब वह दोनों हाउसेस में डिस्कशन के बाद पास हो जाएगा। यानी अगर कोई इमरजेंसी में कोई बिल पास करना है तो उसके लिए क्या प्रेसिडेंट उसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को सीधे अप्रोच करके, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हैं, तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा बिल जो इम्पोर्ट नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है वो पास करना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली अप्रोच करके ऑर्डिनेंस लाके उस बिल को पास किया जा सकता है। बट आफ्टर within a 6 months and 6 weeks, it has to be passed in both the houses of the parliament। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 महीने 6 वीक्स के अंदर अंदर वो बिल जो है दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए, तभी वो एक्ट की शक्ल में रहेगा। नहीं तो वो 6 महीने 6 मंथ 6 वीक्स बाद क्या वाइड हो जाएगा वो बिल। अब प्रेसिडेंट को पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, 2 मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। अब 12 मेंबर्स जो स्पेशल जो नॉलेज रखते हैं अपने फील्ड के, उनको जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, और 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो गाइज होते हैं, जो बंदे होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लोकसभा में, और 12 मेंबर जो स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपने फील्ड के माहिर होते हैं, उनको कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 12 मेंबर्स। जैसे इसमें सचिन तेंदुलकर हो गए, हेमा मालिनी होगी, या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर कोई जावेद अख्तर है, उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा की सीट दी गई है। अपॉइंट एनी मेंबर इन बोथ द हाउसेस एज चेयरमैन व्हेन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी भी राज्यसभा, चाहे वो इधर राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पे किसी भी मेंबर को वो चेयरमैन की पोस्ट पे बिठा सकते हैं, अगर डेप्यूटी चेयरमैन और जो स्पीकर है वो क्या प्रेजेंट ना हो लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो किसी को भी स्पीकर बना सकते हैं। जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा राज्यसभा या लोकसभा का, उनको अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ही डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। अब हाउस के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंधित जो मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ही withhold ऑब्लिक रिटर्न और गिव हिज असेंट टू द बिल। उनको दो ही कंडीशन माननी पड़ती है, 3 कंडीशन होती है, या तो विथहोल्ड कर ले किसी भी बिल को, या रिटर्न कर दें, या अपनी असेंट दे दें, ठीक है। 3 कंडीशन फॉलो करते हैं प्रेसिडेंट किसी भी बिल के रिगार्डिंग में। प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ बिल, लाइक बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। अब इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी कोई बिल पास होता है तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, वो विद रिगार्ड टू द बिल ऑफ मनी बिल। अगर कोई फाइनेंशियल रिलेटेड बिल है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की पहले कंसेंट लेना पड़ता है, तब वो क्या है इंट्रोड्यूस होता है दोनों हाउसेस में, ठीक है। उसी से अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेके तब जाके वो बिल क्या है डिस्कस होगा किसमें, पार्लियामेंट में। ही लेज द रिपोर्ट He lays the report of Finance Commission (UPSC)
ऑडिटर जनरल एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको डायरेक्टली ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, जो कि इनके चेयरमैन भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स होती हैं ये प्रेसिडेंट को सबमिट होती हैं। ये जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो है पार्लियामेंट में रखी जाती हैं। ठीक है। मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस एंड एडमन एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड, और देखिए जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और जो इनमें क्या है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो भी होता है, गवर्नेंस से रिगार्डिंग जो भी मैटर होता है, ये कौन डील करता है? डायरेक्ट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं। फाइनेंशियल पावर जो होती है इसमें जो है, इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए किसी भी बिल, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट के पास है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉज्ड बाय टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पहले अनुमति से ही जो है बजट सेशन जो है, बजट जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी ग्रांट अगर कंसोलिडेटेड फंड से चाहिए, गवर्नमेंट को लेनी होती है, तो वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना नहीं ले सकते। ही कैन मेक एडवांसेस आउट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ठीक है। वो जो एडवांस जो देने की पावर जो होती है गवर्नमेंट को किसी भी मैटर को लेके, अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से बिना नहीं होता है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट ही फैसिलिटेट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है उस एक्सपेंडिचर, उस कोई भी एक्सपेंसेस को वो करने के लिए। पहले क्या है, मनी विड्रॉल किससे करेंगे? मनी अगर विड्रॉल करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। ही कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। ये एक फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, जिससे क्या होता है कि आफ्टर एवरी 5 years में जो है ये रिकमेंडेशन देते हैं। किसको? गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यूज का जो मैटर होता है वो डील करता है। तो उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर देख लेते हैं। अब जुडिशियल पावर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी मैटर को लेके। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सीधे अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे ये सुप्रीमेसी प्रेसिडेंट की होती है, क्योंकि इन्होंने अपॉइंटमेंट की पावर जो है प्रेसिडेंट को होती है। बट दिस इज ओनली, मैं आप फिर से बताऊंगा कि ये भी सिर्फ रिकमेंडेशंस पे ही होता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कि प्रेसिडेंट किसी कमेटी के मेंबर्स नहीं होते हैं कि चुनने में, या फिर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, वेदर कॉलेजियम सिस्टम और वेदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। he can seek advice from Supreme Court on the any question of law but not bound to accept the advice। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं कि वो एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस ले सकते हैं किसी लॉ रिलेटेड मैटर में। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सर ऐसा होना चाहिए, ये इसको किया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट का अपना एक विवेक होता है कि प्रेसिडेंट उस पर अपना डिसीजन ले भी सकते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन मान के, और प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन के अलग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल, ऐसा कोई उनको बाउंडनेस नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले ली तो वही मानेंगे। ही कैन ग्रांट पार्डन। अब देखो पार्डन के मामले में क्या होता है, पार्डन के मामले में जुडिशियल सिस्टम से टोटली डिफरेंट व्यू प्रेसिडेंट का रहता है। पार्डन के मामले में अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो उसको एक अलग व्यू में देख के उसके 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 जो फैक्ट्स है उनको खुद चेक करते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा चेक किया जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपने विवेक से उसको क्या कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। ठीक है। उस पर पनिशमेंट्स को है सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। कोर्ट मार्शल, अब जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं उसमें कोर्ट मार्शल की सजा होती है, उस सजा को भी क्या है, प्रेसिडेंट जो है उसको माफ किया, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है पार्डन दिया जा सकता है। ये पावर से प्रेसिडेंट को है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर को इलाबोरेटली डिस्कस कर लेते हैं। पार्डनिंग पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्डनिंग पावर का ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर किसी ने भैया किसी ने अगर कोई किसी को सजा मिली है और वो उसे लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरे को किसी से जो फैक्ट्स वगैरह हैं फैब्रिकेट करके मुझे सजा दी गई है जबकि मेरा कसूर नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट को पावर है कि सेकंड चांस उस बंदे को दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि वो
प्रेसिडेंट उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसको चेक करते हैं और उसकी अपील को सुनने के बाद प्रेसिडेंट अपना फैसला सुना सकते हैं, भले ही कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया हो। टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस दैट प्रेसिडेंट रिगार्ड्स हार्श। अगर प्रेसिडेंट को लगता है यार किसी को हार्श सजा मिली है ज्यादा, उसके जितना उसने लॉ, जितना उसने कोई काम किया है उससे अगेंस्ट में उसको ज्यादा सजा मिल गई है, तो उसको भी पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है। अब पार्डन क्या होता है? पार्डन रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड हिज कन्विक्शन कंप्लीटली। अगर पार्डन का मतलब पूरी तरह से उसको डेथ सेंटेंस से रिमूव कर दिया गया, मतलब उसको कंप्लीटली क्या है, उस सारे उसके जितने भी चार्जेस थे उनको हटा दिया गया है, उसको मतलब एक तरह से बोलते हैं कि प्रेसिडेंट द्वारा उसे बरी कर दिया गया, मतलब उसे छोड़ दिया गया है, उसको कहते हैं पार्डन। कंप्लीटली उसके सेंटेंस को रिमूव कर दिया गया है। अब कम्यूटेशन का मतलब है टू सब्स्टिट्यूट द पनिशमेंट फ्रॉम हायर टू लाइटर फॉर्म। अब मान लो कम्यूटेशन का एक पावर है, जैसे किसी को 14 साल की सजा मिली है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 7 साल की सजा दे दे या 3 साल की सजा दे दे। प्रेसिडेंट को लगता है कि इतने में एक बंदा जो है इतने में सुधर जाएगा या फिर इतनी सजा इसके लिए बहुत हो सकती है, तो वो पावर जो है प्रेसिडेंट को है कम्यूटेशन की पावर। रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस। अगर किसी को डेथ के रिगार्डिंग कोई सजा मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है, तो उसको उम्र कैद 14 साल से घटा के 10 साल कर दें, बट उसमें जो चार्जेस लगे हैं उसके उम्र कैद, उसको उम्र कैद ही रखा जाएगा, बट उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको 14 साल से 10 साल कर दिया जाएगा। पार्डनिंग पावर, अब देखिए पार्डनिंग पावर में अंडर द आर्टिकल 163 गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर है। ठीक है। अब गवर्नर को पार्डनिंग पावर्स है एज प्रेसिडेंट, बट द पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। ओके। जो प्रेसिडेंट को डेथ सेंटेंस माफ करने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को है, बाकी और पावर्स जो है गवर्नर को सब पावर है कम्यूटेशन की, ठीक है, रेमिशन की, पार्डन की, रिप्राइव की, ये सब जो है उनको है, गवर्नर्स को है, बट ओनली ऑन द डेथ सेंटेंस ही हैज टू कंसल्ट विद द प्रेसिडेंट ओनली। द कंसल्ट, जैसी डेथ सेंटेंस को अगर माफ करना है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो केस। पार्डन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स की सेंटेंस को, ये भी सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर है। अगर मिलिट्री कोर्ट से कोई आपको सजा मिली है तो उसको प्रेसिडेंट ही माफ किया, प्रेसिडेंट द्वारा ही माफ किया जा सकता है, ना कि गवर्नर द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारे सुप्रीम कमांडर है किसके, आर्म फोर्सेस के। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए जो पार्डनिंग पावर्स थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑब्जर्व किया, उनपे अपना रिव्यू दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पेटिशनर ऑफ मर्सी हैज नो राइट एट ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोई किसी को सजा मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, या किसी को भी मिली है कोई, तो वो उसको ये वो नहीं अथॉरिटी कि वो जाके सीधे प्रेसिडेंट से ओरली मिले और प्रेसिडेंट से बोले कि सर मैंने तो ये किया नहीं ऑफेंस, मेरे को माफ कर दिया जाए सर। वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ जाएगा क्या, उसकी अर्जी जाएगी प्लस सबूत जाएंगे, फैक्ट्स जाएंगे और पूरा केस जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसे स्टडी करेंगे, प्रेसिडेंट को लगेगा अगर उसको माफ किया जा सकता है तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर देंगे, बट वहां पे जो क्लेम कर रहा है जो उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेशन में। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस एंड कैन टेक डिफरेंट व्यूज फ्रॉम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट को पावर है भैया कि वो अगर कोर्ट ने बोल दिया है कि ये सर इसके रिगार्डिंग इसने इसको सजा दी गई है वो बिल्कुल सही है और इसके खिलाफ इतने सबूत बन रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का पावर है कि वो उन सबूतों को दोबारा से रीचेक करके और प्रेसिडेंट बोला अपना एक जजमेंट प्रेसिडेंट सुना सकते हैं। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने अपना जब कोई किसी को पार्डन दिया है तो प्रेसिडेंट कहीं पर भी लायबल नहीं है किसी को बताने के लिए कि उन्होंने क्यों उसे पार्डन दिया है। ठीक है। कोई पूछ नहीं सकता प्रेसिडेंट से कि आपने सर उन्हें क्यों छोड़ा है। किसी को अगर किसी की डेथ सेंटेंस माफ कर दी है प्रेसिडेंट द्वारा तो कोई किसी को पावर नहीं है कि वो पूछ सके प्रेसिडेंट से कि आपने क्यों किया सर ऐसा। ठीक है। नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की कोई पावर है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, बट इन सर्टेन कंडीशंस अगर कोई आर्बिट्री, इरेशनल, मालाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी कोई एक्ट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है तो उस पर क्या है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पावर कैन बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। जितनी भी पावर्स है प्रेसिडेंट को वो सब जो है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे होती हैं। राइट। थैंक यू गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो पार्ट 3 है वो लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट कुछ टाइम बाद, और आपको जो है प्रेसिडेंट का जो पूरा चैप्टर है इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में आते हैं, ताकि जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वहां पे आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू गाइस।